नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 4.3 का प्रश्न क्रमांक 1 समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है वो हम देखेंगे। यहाँ ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको हम a मान के चलेंगे। ये x का जो गुणांक है इसे हम b मानेंगे और अचर पद है इसको हम c मानेंगे। अब यदि हम इसमें b का स्क्वायर -4ac करते हैं, b का स्क्वायर -4ac, ये a तथा c के गुणनफल को 4 गुना करते हैं और यदि हमें उत्तर 0 प्राप्त होता है, उत्तर 0 प्राप्त होगा तो मूलों की प्रकृति होगी कि इसके मूल जो है दो समान प्रकार के मूल होंगे। प्रकृति में होगा दो समान प्रकार के मूल, समान मूल हमें प्राप्त होंगे, मूल होंगे। अर्थात इसमें x का जो मान आएगा वह मान दो मान आएंगे x के और दोनों ही समान प्राप्त होंगे। तथा यदि हम b स्क्वायर -4ac निकालते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर कोई प्लस की संख्या है। यदि प्लस की संख्या है तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो दो अलग अलग मूल होंगे। इसमें हमें दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अब ये दो स्थिति प्राप्त होती है, यानी b स्क्वायर -4ac बराबर यदि 0 प्राप्त होता है या इसका मान कोई भी धनात्मक संख्या यदि हमें प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि इसके मूलों का कोई ना कोई अस्तित्व होगा। अगर ये दो कंडीशन है तो अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। और यदि b स्क्वायर -4ac निकालते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है वो कोई माइनस की संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब यदि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात x का कोई भी मान हम ज्ञात कर नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं कि अपना जो ये प्रश्न है, ये द्विघात समीकरण है, इसकी प्रकृति क्या है तथा इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो हम उन मूलों को ज्ञात भी करेंगे। तो अभी हम देखेंगे यहाँ जो b स्क्वायर -4ac जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम d के नाम से जानते हैं और ये d जो है हिंदी में विवितकर कहलाता है, इसको विवितकर कहते हैं। अर्थात विवितकर का मान या तो हमें 0 प्राप्त होगा या कोई धनात्मक संख्या होगी या फिर कोई ऋणात्मक संख्या होगी। तो अभी हम देखते हैं इस द्विघात समीकरण के लिए कि इस द्विघात समीकरण की प्रकृति क्या है।
तो अभी इस प्रश्न में हम a का मान निकालेंगे तो 2 होगा तथा b का मान माइनस का 3 होगा और c का मान प्लस का 5 होगा। अब हम इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हैं अर्थात विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर निकालने के लिए हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पर विविधकर का जो अपना फार्मूला है वो है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b स्क्वायर अर्थात -3 का स्क्वायर -4 गुणा a अर्थात 2 और c माने 5। यहाँ सरलीकरण करेंगे, 3 का स्क्वायर अर्थात 3 3 9, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। इसका सरलीकरण करेंगे 40 में से 9 घटाएंगे हमें 31 प्राप्त होंगे, माइनस के 31। तो हमने देखा कि जब d का मान ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूलों की प्रकृति यहाँ पर जो है वो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, नहीं होगा, ये इसकी प्रकृति है। अब इसका अस्तित्व भी नहीं है तो हम उन्हें ज्ञात भी नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इसका दूसरा वो है 3x स्क्वायर -4 √3 x + 4 बराबर 0। अब देखते हैं हम इसे। यहाँ a का मान 3 है, जो x स्क्वायर का गुणांक है वही a है। b का मान माइनस का 4 √3 है और c का मान प्लस का 4 है। तो देखते हैं इसका डिस्क्रीमेंट या विविधकर क्या आता है। यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात b का स्क्वायर माने -4 √3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 3 और c का मान 4। सरलीकरण करेंगे, यहाँ -4 √3 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये होगा, इस प्रकार करेंगे हम 4 √3 गुणा 4 √3। हम देखेंगे कि यहाँ 4 और 4 को गुणा करें यानी 4 4 को एक साइड में लें और 3 3 को एक साइड में लें तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 और 16 3 48। तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 48 तथा ये 4 3 12 12 चौके 48। यहाँ 48 में से 48 घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। जैसा कि हमने समझा था कि d का मान यदि 0 आता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो इस द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे अर्थात इसकी प्रकृति यहाँ पर क्या है, प्रकृति है अपने प्रश्न की दो वास्तविक मूल, दो समान प्रकार के मूल, समान प्रकार के दो मूल होंगे। ये तो हुई इसकी प्रकृति। अब दो समान प्रकार के मूल होंगे या फिर d बराबर 0 है तो यहाँ मूलों का अस्तित्व भी है, यहाँ अस्तित्व है तो उन्हें हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं या फिर यहाँ जो है श्रीधराचार्य सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र में हम x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा हम करते हैं 2a। तो यहाँ
x का जैसा कि कहा समान प्रकार के दो मूल, तो हमें x के दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों ही समान होंगे। तो हम देखेंगे कि माइनस बी, अब b का मान यहाँ पर -4√3 है, तो हम पहले सूत्र का माइनस लगाएंगे, फिर -4√3 ये हमें डी का मान बी का मान प्राप्त हुआ। फिर प्लस माइनस डी का मान यहाँ पर है 0 बट्टा, अगर 0 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। यहाँ 2 गुणा, या एक बार अंडर रूट में रख लें, 2 गुणा ए का मान है अपने पास में 3। आगे इसका सरलीकरण करते हैं। ये जब इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल भी यहाँ 0 होगा, तथा ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब हम इसके दो मान ज्ञात करेंगे, तब एक डी को एक बार प्लस का मानना है और एक बार माइनस का। तो यहाँ 4√3, तो 0 प्लस माइनस दोनों में सेम ही रहता है, बटा यहाँ पर हम लिखेंगे 6। सरलीकरण करेंगे तो ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से 2 बार कटेगा, ये 2 से 3 बार कटेगा, अर्थात इसको हम 2√3 बट्टा ये 3 जो है इसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। अब हम √3 से √3 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 2 बट्टा √3, अर्थात इसके दो समान प्रकार के जो मूल हैं वो होंगे 2 बट्टा √3, 2 बट्टा √3 तथा 2 बट्टा √3। ये दो समान प्रकार के मूल इसमें हमें प्राप्त होंगे। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, यहाँ a बराबर इसमें 2 है, b बराबर इसमें -6 है और c बराबर इसमें 3 है। अभी हम इसका डिस्क्रीमेंट या d जिसको कि कहें विविध कर ज्ञात करते हैं। तो विविध कर ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं b² - 4ac, यहाँ b का स्क्वायर अर्थात -6 का स्क्वायर -4a और c, यहाँ लिखेंगे 6 × 36, ये 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12। तो अपना डिस्क्रीमेंट या विविध कर हमें प्लस के 12 प्राप्त हुए, यानी धनात्मक संख्या प्राप्त हुई है। तो अपने इस द्विघात समीकरण की प्रकृति जो है वो होगी जब भिन्न भिन्न प्रकार के वास्तविक मूल होंगे। यहाँ दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अर्थात यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अभी उनको हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं, x बराबर जिसको कि श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। अब यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए b का मान यहाँ माइनस का 6 है, तो माइनस अपने सूत्र का तथा माइनस का 6 प्लस माइनस d का मान यहाँ 12 है बट्टा 2 गुणा a का मान यहाँ पर 2 है। यहाँ हल करेंगे, 6 को यदि कोष्टक के बाहर लेंगे तो ये 6 प्लस का होगा, प्लस माइनस यहाँ x बराबर प्लस माइनस 12 का यदि हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 12 का वर्गमूल इस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसमें 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार, इनके जोड़े बन गए, 1 ले लिया और √3।
तो यहाँ हम वर्गमूल लिखेंगे तो 2 अंडर रूट 3, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा इसलिए अंडर रूट 3 बटा 2a, 2 दूनी यहाँ लिखेंगे हम 4। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो हम यहाँ d का मान जो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेते हुए इसे हल करेंगे। चलिए एक बार हम प्लस में लेते हैं, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4, और एक बार हम यहाँ मान ले लेते हैं 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। यहाँ 6 को हम 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं, और ये 2 अंडर रूट 3 है बटा यहाँ पर 4। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे तो 2 दोनों तरफ है, इसलिए हम 2 कॉमन में ले लेंगे। यहाँ रह जाएगा 3 और इधर रह जाएगा प्लस का अंडर रूट 3 बट्टे में होगा 4। ये 2 से एक बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार, तो हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 2। इसी प्रकार माइनस वाले को हल करते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ 6 को हम वही 2 गुणा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 बट्टे 4, यहाँ 2 जो है कॉमन में आएगा, हम लिखेंगे 3, 2 से 2 कटेगा तो 3, फिर 2 से 2 कटेगा तो ये माइनस का अंडर रूट 3 बटे 4, यहाँ 2 से एक बार 2 से 2 बार, हमें मिला 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो इसका एक मान तो हमें x का मिला 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, और दूसरा मिला 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, तो ये देखिए 2 अलग अलग वास्तविक मूल है। यह प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न दूसरा। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, जिसमें दिया हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। ये जो k है इसका मान ज्ञात करना है। ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो यहाँ 2 बराबर मूल बताए हुए हैं। जब 2 बराबर मूल होते हैं उस समय यहाँ जो डिस्क्रीमेंट है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। 0 डिस्क्रीमेंट प्राप्त होता है, 0 विविध कर प्राप्त होता है जब 2 बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ अपने इसी सूत्र में द्विघात समीकरण के मान रखेंगे। b का मान यहाँ पर k है, तो b की जगह हम लिखेंगे k का स्क्वायर गुणा 4 गुणा a का मान यहाँ x स्क्वायर का गुणांक अर्थात 2 है, गुणा c का मान यहाँ पर 3 है बराबर 0। अब इसका सरलीकरण करके हम k का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ k स्क्वायर 3 दूनी 6, 6 चौके 24 बराबर 0। यहाँ k स्क्वायर बराबर 24 का पक्षांतरण करेंगे प्लस का 24 हो जाएगा। k का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें k प्राप्त होगा, तथा 24 का वर्गमूल करेंगे तो हमें 24 के वर्गमूल के लिए यहाँ 2 का 12 बार, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार, यहाँ 2 2 के जोड़े बन गए तो इसमें से 1 2 ले लेंगे। ये 3 दूनी 6, जोड़ा नहीं बना तो गुणनफल में आएगा, अर्थात यहाँ 2 अंडर रूट में 6 रहेगा। अब यहाँ k का जब वर्गमूल ज्ञात किया है तो हमें k स्क्वायर का वर्गमूल k और 24 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्लस और माइनस में 2 अंडर रूट 6 प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि यदि k का मान लीजिए माइनस में होता और उसका वर्ग करते तो वो भी प्लस में होता, और प्लस में है और वर्ग करेंगे तो वो भी प्लस में होगा, अर्थात हम 2 अंडर रूट 6 का वर्ग प्लस में लेकर के करेंगे वर्ग तो भी प्लस का चॉइस आएगा, और माइनस में लेके करेंगे तो भी प्लस का चॉइस आएगा।
इसलिए k का मान यहाँ हमें प्लस माइनस 2√6 प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न हम इसमें देखेंगे दूसरा, जिसमें कि दिया हुआ है दूसरा प्रश्न इसमें कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें हम k का मान ज्ञात करेंगे। पहले इस समीकरण को हम सोल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में बना लेते हैं। यहाँ kx को x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा kx स्क्वायर। kx को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ जब दो बराबर वास्तविक मूल है तो हमें यहाँ लिखना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान यहाँ पर माइनस का 2k है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान यहाँ पर k है, x स्क्वायर का गुणांक a तथा गुणा c का मान यहाँ पर 6 बराबर 0। तो इसका सरलीकरण करके हम k का मान ज्ञात करेंगे। 2k का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4k स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 चौके 24k बराबर हमें प्राप्त हुआ 0। अब इसमें से एक k को हम हटा देते हैं, अर्थात हम लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। यहाँ 4 का भाग 4 का भाग देंगे तो ये 4k का भाग देंगे तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और k स्क्वायर में से एक k कट जाएगा तो हमें मिलेगा k। यहाँ 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार और k से k कट जाएगा। 4k का भाग 0 में देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ये k बराबर जब 6 का पक्षांतरण करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा प्लस का। तो इस प्रकार हमें इसमें k का मान 6 प्राप्त हुआ। धन्यवाद।